नमस्कार, मैं हेमंत जायसवाल और आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत स्थानीय खबरों के साथ। भवानी मंडी नगर पालिका द्वारा शहरी सिविल योजना के अंतर्गत जवाहर कॉलोनी स्थित आश्रय स्थल परिसर में एक विशेष जन सुनवाई एवं राहत कैंप का आयोजन किया गया। इस शिविर में वार्ड वासियों की स्थानीय समस्याओं को सुनने और उनके त्वरित निस्तारण के लिए विभागीय कर्मचारी सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। शिविर के दौरान मौजूद अधिशासी अधिकारी शंभू दयाल मीणा ने बताया कि इस राहत कैंप में आने वाले आमजन के सभी कार्यों को प्रमुखता से पूरा किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि जनता को बार बार दफ्तरों के चक्कर न काटना पड़े। भवानी मंडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कुंडीखेड़ा से बकरी चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है। इस संबंध में कुंडीखेड़ा के ग्रामीण वासियों ने सामूहिक रूप से भवानी मंडी थाना परिसर और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक लिखित परिवाद सौंपा। ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि अज्ञात चोरों ने रात के समय खेत पर बने बाड़े को निशाना बनाया, वहां से करीब 12 से 13 बकरियां चुराकर फरार हो गए। अचानक हुई इस वारदात से पशुपालकों में भारी चिंता व्याप्त है। ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर क्षेत्र में रात्रि गश्त बढ़ाने और अज्ञात चोरों को जल्द से जल्द चिन्हित कर गिरफ्तार करने की पुरजोर मांग की है, जिस पर पुलिस ने त्वरित जाँच शुरू कर दी है। भारतीय किसान संघ चित्तौड़ प्रांत के बैनर तले किसानों ने भवानी मंडी उपखंड अधिकारी को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपकर खरीफ 2000 की फसल बीमा क्लेम राशि ब्याज सहित और शेष मुआवजा राशि तुरंत खाते में डलवाने की मांग की। संघ के तहसील मंत्री ने अवगत कराया कि खरीफ 2025 के दौरान पचपाड़ तहसील में हुई भारी अतिवृष्टि के कारण फसलें 70% तक तबाह हो गई थी, जिसका पटवारी और कृषि पर्यवेक्षक स्तर पर पंचनामा भी तैयार हो चुका है। इसके बावजूद राजस्व व कृषि विभाग द्वारा पोर्टल पर केवल 36% ही खराबा दर्शाया जा रहा है, जिससे किसान वास्तविक क्लेम से पूरी तरह से वंचित हो गए हैं। संघ ने अपनी मुख्य मांगों में धरातल के 70% खराबे के अनुसार पोर्टल के आंकड़ों में सुधार करने और कृषि मंत्री की घोषणा के अनुसार पात्र किसानों को 15 दिन के भीतर 12% ब्याज सहित क्लेम देने और पूर्व में स्वीकृत बकाया मुआवजे का तत्काल भुगतान करने और मूल दस्तावेजों की क्रॉस चेकिंग करवाकर लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग रखी। भवानी मंडी रेलवे स्टेशन पर आज एक बेहद दर्दनाक और बड़ा हादसा सामने आया है। यहाँ स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अचानक एक युवक गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गया। ट्रेन की गति तेज होने के कारण युवक का एक पैर कट गया, वह लहूलुहान होकर वहीं गिर गया। इस खौफनाक मंजर को देखकर प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। हादसे की भयानकता को देखते हुए मौके पर तैनात रेलवे सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस के जवानों ने तुरंत त्वरितता दिखाते हुए पुलिसकर्मियों ने बिना समय गंवाए घायल युवक को संभाला और तत्काल एम्बुलेंस की मदद से स्थानीय राजकीय अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में तैनात चिकित्सकों ने युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए तुरंत प्राथमिक उपचार और ब्लीडिंग रोकने के प्रयास शुरू किए। हालांकि अत्यधिक खून बह जाने और पैर कटने के कारण युवक की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है, जिसे देखते हुए डॉक्टरों ने प्राथमिक चिकित्सा के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए झालावाड़ जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। भवानी मंडी में गायत्री परिवार ट्रस्ट द्वारा शांति गुरुद्वार के मार्गदर्शन में गंगा दशमी एवं गायत्री जयंती महापर्व अत्यंत श्रद्धा उत्साह एवं भव्यता के साथ मनाया गया। इस अवसर पर प्रातः 6:30 बजे से 8 बजे तक प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें गायत्री मंत्र, भजन एवं जागरण गीतों के माध्यम से जन जन को सद्विचारों एवं संस्कारों का संदेश दिया गया। इसके पश्चात प्रातः 8 बजे से 10:30 बजे तक पंचकुंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं एवं गायत्री परिजनों ने सहभागिता कर विश्व कल्याण, पर्यावरण संरक्षण एवं मानव उत्थान की कामना की। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारतीय संस्कृति एवं संस्कारों को बढ़ावा देना है, पर्यावरण संरक्षण हेतु वृक्षारोपण के लिए जन जागरण करना है तथा समाज में नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों का प्रसार करना रहा है। इस अवसर पर उपस्थित जन समूह को वृक्षारोपण एवं पर्यावरण शिक्षा का भी संकल्प दिलाया गया। पचपाड़ के गायत्री प्रज्ञापीठ पचपाड़ के परिसर में गायत्री जयंती एवं गंगा दशहरा का पर्व अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित विशेष धार्मिक अनुष्ठान में गायत्री परिवार परिवारजनों ने स्थानीय श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से वेद माता गायत्री और मंत्रोच्चार के साथ हवन यज्ञ किया। गायत्री परिवार के सदस्यों ने बताया कि आज के दिन पतित पावन माँ गंगा का अवतरण इस धरा पर हुआ था और इसी पवित्र तिथि को गायत्री परिवार के पूज्य संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने अपने मानव शरीर का त्याग किया था। इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष इस दिन को महाप्राणायाम दिवस की और गायत्री जयंती के रूप में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दौरान बड़ी संख्या में मातृशक्ति और श्रद्धालु ने धर्म लाभ लिया है। झालावाड़ जिले के डग उप चिकित्सालय में अब गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क सोनोग्राफी सेवा शुरू हो गई है। इस सुविधा में क्षेत्र की महिलाओं को भवानी मंडी, झालावाड़ व अन्य शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
और निजी केंद्रों के हजारों रुपए के खर्च से भी राहत मिलेगी। सेवा शुरू होने से पहले ही दिन 27 गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी जांच की गई। अस्पताल प्रशासन के अनुसार अब हर बुधवार और शुक्रवार को यह जांच पूरी तरह मुफ्त होगी। चिकित्सा प्रभारी ने बताया कि इससे गर्भ में पल रहे शिशु के विकास और जटिलताओं का समय रहते पता चल जाएगा, जिससे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होगी। नई सुविधा पर महिलाओं और परिजनों ने खुशी जताते हुए इसे जनहित में बड़ा कदम बताया है। ग्राम पंचायत बिलवाड़ी में राज्य सरकार के निर्देशानुसार ग्राम सेवा शिविर का सफल आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे ग्रामीणों तक पहुँचाया गया। शिविर के दौरान मुख्य रूप से स्वामित्व योजना के अंतर्गत पात्र ग्रामीणों को आवासीय पट्टों का वितरण किया गया, जिससे ग्रामीणों के चेहरे खिल उठे। इसके साथ ही शिविर स्थल पर ही खाद्य सुरक्षा से जुड़े मामले, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन योजना, पालनहार योजना, मनरेगा के तहत नए जॉब कार्ड का रजिस्ट्रेशन, जॉब कार्ड की ई-KYC और विवाह पंजीयन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का मौके पर ही त्वरित समाधान किया गया। पिड़ावा में बुधवार को ग्रामीण कांग्रेस मंडल अध्यक्ष जितेंद्र सिंह की अगुवाई में विद्युत विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बताया कि 20 से 25 दिन पूर्व आंधी तूफान से पिड़ावा, रामपुरियाम, ढाबला भोज, दाता GSS से जुड़े कई गांवों में विद्युत पोल व लाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे ग्रामीण जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ दिनों में वर्षा शुरू होने के बाद बुआई हो जाएगी और फिर कृषि कनेक्शन के लिए लाइनों की मरम्मत नहीं हो पाएगी, इसलिए शीघ्र ही विद्युत व लाइनों की मरम्मत करने की मांग की गई। ज्ञापन देने वालों में ढाबला भोज मंडल अध्यक्ष जितेंद्र सिंह, भगवान सिंह, देवी सिंह, नैन सिंह, अर्जुन सिंह, कालू सिंह, तूफान सिंह, मांगीलाल आदि शामिल रहे। पिड़ावा क्षेत्र की ढाबला भोज पंचायत में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर भामाशाह प्रेम सिंह परमार ने टीबी मरीज दुर्गाबाई को पोषण किट वितरण किया गया। इस दौरान नायब तहसीलदार महावीर सिंह परमार, सत्येंद्र जैन, जनपद लाल सिंह, डॉक्टर अश्विनी जैन, GNM पुष्पा कंवर, CHO अनिता कुमारी, ANM मेघा कुमारी, CHO अभिषेक शर्मा, LT सचिव सचिन जैन, सुरेश शर्मा आदि मौजूद रहे। रायपुर क्षेत्र में बुधवार को तेज आंधी के साथ तेज बारिश का दौर शुरू हुआ। तेज आंधी के कारण भुमाड़ा तिराहे के समीप झालावाड़ उज्जैन हाईवे पर नीम का विशाल पेड़ धराशायी हो गया। गनीमत रही कि घटना के समय हाईवे पर किसी वाहन की आवाजाही नहीं थी, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। पेड़ गिरने हाईवे पर आशंका रूप से अवगत बाधित हुआ। घटना की सूचना पर रायपुर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से पेड़ को हाईवे से हटा दिया, जिससे आवागमन सुचारू हो गया। गंगधार मानव तस्करी यूनिट और गंगधार थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, SP अमित कुमार बोडियानी के निर्देशन में पुलिस टीम ने की कार्रवाई। ऑपरेशन उमंग के अंतर्गत 15 बालकों की स्क्रीनिंग की गई। 2 प्रतिष्ठानों पर बाल श्रम करते हुए 2 बालकों को रेस्क्यू कर मुक्त कराया गया। दुकानदारों के खिलाफ बाल श्रम अधिनियम के तहत प्रकरण भी दर्ज किया गया है। कामखेड़ा प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कामखेड़ा बालाजी मंदिर में ट्रस्ट द्वारा दान पेटी एवं खुले भंडारे की गणना की गई। गणना के दौरान दान पेटी और खुले भंडारे में से कुल 82,59,550 रुपये नकद तथा 4 किलो 200 ग्राम चांदी प्राप्त हुई। कामखेड़ा बालाजी ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक कैलाश मीणा ने बताया कि श्रद्धालुओं की अटूट आस्था के चलते मंदिर में देश भर से बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं। वो उदारतापूर्वक दान अर्पित करते हैं। उन्होंने बताया कि प्राप्त दान राशि का उपयोग मंदिर के विकास, धर्मशाला, गौशाला सहित अन्य व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण एवं श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने में किया जाएगा। दान राशि की गणना के दौरान ट्रस्ट पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे। सुवासरा रेलवे स्टेशन क्षेत्र के समीपवर्ती हंसपुरा रेलवे ट्रैक पर मंगलवार की सुबह करीब 5 बजे एक दर्दनाक हादसा सामने आया। यहाँ ट्रेन संख्या 12476 से अचानक पेड़ फिसलने या संतुलित बिगड़ने के कारण एक युवक रेलवे ट्रैक पर गिरकर गंभीर घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही शामगढ़ RPF के उपनिरीक्षक राजेश तिवारी एवं कांस्टेबल अनिकेत रेलवे गैंगमैन कर्मचारी के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। सुरक्षा टीम ने त्वरित मानवीय सहायता दिखाते हुए गंभीर रूप से लहूलुहान घायल युवक को एम्बुलेंस की मदद से सुवासरा के शासकीय अस्पताल पहुंचाया। हालांकि इलाज के दौरान घावों की तावत सहते हुए युवक ने दम तोड़ दिया। RPF पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक शिनाख्त और दस्तावेजों की जांच के आधार पर मृतक युवक की पहचान आकाश मिश्रा के रूप में हुई। कोटा रेल मंडल के रेल कर्मियों और आम नागरिकों की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और पारदर्शी व्यवस्था लागू की गई है। मंडल रेल प्रबंधक अनिल कालारा ने विशेष निर्देशन में शुरू की गई इस व्यवस्था के तहत अब प्रत्येक गुरुवार को 5:30 बजे से 6 बजे तक कोई भी रेल कर्मचारी अथवा आम नागरिक मंडल रेल प्रबंधन कार्यालय में स्वयं DRM से सीधे मिलकर अपनी महीनों से लंबित समस्याओं शिकायतों को उनके समक्ष रख सकता है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि जनहित
हितैषी व्यवस्था का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित कराना है कि किसी भी पीड़ित की समस्या फाइलों में दबी ना रहे और शिकायतकर्ता को सीधे सर्वोच्च मंडल अधिकारी तक पहुंचा जा सके। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए खबर 24 न्यूज़। भवानी मंडी पंचायत समिति ब्लॉक के सभी ग्रामीण नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं ग्रामीण जन समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से ग्रामीण सेवा शिविर 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में आम जन अपनी समस्याओं का समाधान, योजनाओं की जानकारी एवं विभिन्न विभागों की सेवाओं का लाभ एक ही स्थान पर प्राप्त कर सकेंगे। शिविर का समय प्रतिदिन प्रातः 9:30 से साय 6 बजे तक रहेगा। अब जानते हैं आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र में शिविर कब आयोजित होगा। दिनांक 12 जून 2026 को अलावा ग्राम पंचायत में, 15 जून 2026 को आंखखेड़ी में, 16 जून 2026 को आंवली कला में, 18 जून 2026 को श्री छत्रपुरा में, 19 जून 2026 को सरोद में, 22 जून 2026 को भेसानी में, 23 जून 2026 को आवर में, 24 जून 2026 को भिलवाड़ी में, 25 जून 2026 को गरनावद में, 25 जून 2026 घटोद में, 29 जून 2026 में, 29 जून 2026 को सुलिया ग्राम पंचायत में, वहीं 30 जून 2026 को गुराड़िया जोगा गांव में, 1 जुलाई 2026 को गुराड़िया माना गांव में, 2 जुलाई 2026 को गुराड़िया कला गांव में, 3 जुलाई 2026 को करावन में, साथ ही 3 जुलाई 2026 को ही कुंडी खेड़ा गांव में भी, और 6 जुलाई 2026 को खोखरिया खुर्द गांव में, 7 जुलाई 2026 को गुढ़ा गांव में, 8 जुलाई 2026 को मिश्रोली में, 9 जुलाई 2026 को मोगरा गांव में, 10 जुलाई 2026 को नाहर घट्टा गांव में, 10 जुलाई 2026 को नारायणखेड़ा में, 13 जुलाई 2026 को पगारिया में, वहीं पीपलिया में भी 13 जुलाई 2026 को ही आयोजन होगा। 14 जुलाई 2026 को बिस्तूनिया में, 15 जुलाई 2026 को सिलहेगढ़ में, साथ ही 15 जुलाई 2026 को ही सिंहपुर गांव में भी यह शिविर आयोजित होने वाला है। सभी ग्रामीणों से अपील है कि अपने गांव में लग रहे शिविर में समय पर पहुंचकर योजनाओं की जानकारी एवं सेवाओं का लाभ जरूर लें। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। भवानी मंडी क्षेत्र के मिठास के शौकीनों के लिए आ रहा है जैन मिठाई वाला। जी हां, आगामी 20 अप्रैल 2026 सोमवार को होने जा रहा है भव्य शुभारंभ। जैन मिल्क प्रोडक्ट की इस नई शाखा में आपको मिलेंगे शुद्ध और ताज़ा मिठाइयाँ, चटपटी नमकीन, बेहतरीन ड्राई फ्रूट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और शानदार फ्रोजन आइटम्स। और हाँ, हमारी सबसे खास पेशकश का आनंद लेना ना भूले, जैन स्पेशल शाही मटका कुल्फी यहाँ पर उपलब्ध है। तो तैयार हो जाइए शुद्धता और स्वाद के इस नए संगम का हिस्सा बनने के लिए। हमारा पता है जैन मिठाई वाला, नई सब्जी मंडी रोड, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के सामने, भवानी मंडी। प्रोपराइटर नीलेश नाहर, मोबाइल नंबर 9413393204। जैन मिठाई वाला, जहां शुद्धता ही हमारी पहचान है। नगर पालिका भवानी मंडी द्वारा शहरी सेवा शिविर अभियान 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत नागरिकों की समस्याओं के समाधान, योजनाओं की जानकारी एवं विभिन्न सेवाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जाएगा। शिविर का समय प्रतिदिन प्रातः 9:30 से शाम 6 बजे तक रहेगा। अब जानते हैं आपके वार्ड के लिए शिविर कब और कहां आयोजित होगा। आपको बता दें कि 12 जून से 16 जून 2026 तक वार्ड क्रमांक 1, 2, 3 एवं 4 के लिए शिविर आयोजित होगा। स्थान कार्यालय नगर पालिका भवन भवानी मंडी होगा। वहीं 19 जून से 23 जून 2026 तक वार्ड क्रमांक 5, 6, 7 एवं 8 के लिए शिविर आयोजित होगा। स्थान तहसील कार्यालय भवानी मंडी है। वहीं 26 जून से 30 जून 2026 तक वार्ड क्रमांक 9, 10, 11 एवं 12 के लिए शिविर आयोजित होगा, जो कि तहसील कार्यालय पचपहाड़ में होगा। 2 जुलाई से 6 जुलाई 2026
2026 तक वार्ड क्रमांक 13, 14 एवं 15 के लिए शिविर तहसील कार्यालय पचपहाड़ में आयोजित होगा। 9 जुलाई से 13 जुलाई 2026 तक वार्ड क्रमांक 16, 17, 18, 19 एवं 20 के लिए शिविर आयोजित होगा, जिसका स्थान आश्रय स्थल भवानी मंडी रहेगा। वहीं 16 जुलाई से 20 जुलाई 2026 तक वार्ड क्रमांक 21, 22, 23, 24 एवं 25 के लिए शिविर कार्यालय नगर पालिका भवन भवानी मंडी में आयोजित होगा। 23 जुलाई से 27 जुलाई 2026 तक वार्ड क्रमांक 26, 27, 28, 29 एवं 30 के लिए शिविर कार्यालय नगर पालिका भवानी मंडी में कार्यालय नगर पालिका भवन भवानी मंडी में आयोजित होगा। 30 जुलाई से 4 अगस्त 2026 तक वार्ड क्रमांक 31, 32, 33 एवं 34 के लिए शिविर कार्यालय नगर पालिका भवन भवानी मंडी में ही आयोजित होगा। इसके साथ ही 7 अगस्त से 11 अगस्त 2026 तक वार्ड क्रमांक 35, 36, 37 एवं 38 के लिए शिविर कार्यालय नगर पालिका भवानी मंडी कार्यालय नगर पालिका भवन भवानी मंडी में आयोजित होगा। 14 अगस्त से 18 अगस्त 2026 तक वार्ड क्रमांक 39 एवं 40 के लिए शिविर कार्यालय नगर पालिका भवन भवानी मंडी में ही आयोजित होगा। नागरिकों से अनुरोध है कि वे अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि पर शिविर में उपस्थित होकर विभिन्न जनसेवाओं का लाभ प्राप्त करें। पीएम श्री सेठ आनंदीलाल पोद्दार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। साथ ही 17 मई 2026 से विद्यालय खुलने का भव्य ग्रीष्म अवकाश कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। यहाँ ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्पोकन इंग्लिश, ब्यूटी पार्लर, मेहंदी, कंप्यूटर कोर्स, संगीत, सिलाई और बुनाई जैसे कोर्सेज अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा सिखाए जाते हैं। विद्यालय में स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, साइंस लैब और सीसीटीवी 24/7 सुरक्षा जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। नर्सरी से 12वीं तक प्रवेश, साइंस, आर्ट्स, एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स संकाय, संस्कार युक्त शिक्षा एवं कौशल विकास, अनुभवी शिक्षकों द्वारा श्रेष्ठ मार्गदर्शन। आज ही पधारें और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखें। निवेदक मुकेश कुमार गुप्ता, प्रधानाचार्य एवं समस्त शाला परिवार। पता पीएम श्री सेठ आनंदीलाल पोद्दार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी, जिला झालावाड़, राजस्थान।
बात पुरानी, मोबाइल से लिखेंगे नई कहानी, करेंगे अपने हाथों अपनी पहचान, डिजिटल हो गया हिंदुस्तान। हमारी जनगणना हमारा विकास, हमारी जनगणना हमारा विकास। शर्मा जी, मेरी बेटी स्कूल में जाने लायक हो गई है। उसका प्ले स्कूल में एडमिशन करवाना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा किस स्कूल में कराऊं। अरे भाई साहब, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बेटी का एडमिशन मदर्स लैब ए प्ले स्कूल भवानी मंडी में कराओ। यहाँ की फीस भी अफोर्डेबल है और क्वालिफाइड टीचर है। अधिक जानकारी के लिए नंबर पर कॉल करें या एड्रेस पर विजिट करें। क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिले उच्च गुणवत्तापूर्ण इलाज भी और भरोसा भी? तो आप जाइए स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भवानी मंडी का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है रंगीन कलर डॉपलर, 3D, 4D सोनोग्राफी, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा, 24 घंटे निसंतानता की संपूर्ण जांच और इलाज, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण चेकअप, दूरबीन से बिना चीरे के पथरी, हर्निया, प्रोस्टेट जैसे ऑपरेशन, लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और अनचाहे बालों का इलाज, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु एवं समय से पूर्व जन्मे बच्चों का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार के चर्म रोगों का इलाज, अत्याधुनिक ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर एवं डिलीवरी रूम की सुविधाएं, सब कुछ एक ही स्थान पर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक टेक्नोलॉजी। अब इलाज में कोई समझौता नहीं। हमारा पता स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवालय से बस स्टैंड रोड, मेला मैदान, भवानी मंडी। संपर्क करें 6376567560। स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां इलाज हो संपूर्ण और देखभाल हो अपनों जैसी।